अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 209 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाणं परां मत स्थानम अधिगच्छति। अर्थात जिस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस श्लोक का संबंध अगर पिछले श्लोक से देखा जाए तो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है और श्री कृष्ण को जीवन का परम लक्ष्य बनाता है, उसकी क्या गति होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि एक योगी को चाहिए कि अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और अपने जीवन का परम लक्ष्य मुझ श्री कृष्ण को बनाए, तो उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन था वो बहुत बड़ा ज्ञानी था भक्तों। हर एक प्रसंग को सुनकर अगर हमारे मन में कुछ और जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है तो हम ज्ञान और अर्जित प्राप्त करने के योग्यता नहीं रखते हैं। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। जब परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, भगवत गीता प्राप्त हुई। ऐसे ही जिनने भी दिव्य जिज्ञासा करी है, विश्व कल्याण के लिए जिज्ञासा करी है, उनसे बहुत बड़े ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा करी, वेद प्रकट हुए। इस प्रकार हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन में क्या प्राप्त करना है। जब व्यक्ति उत्तम जिज्ञासा करेगा अपने गुरु के पास जाकर, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना, तब निश्चित रूप से हमारा तो कल्याण होगा ही, साथ ही साथ आने वाली अनेक पीढ़ियों का भी कल्याण होगा जो उन ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन में प्रगति करेंगे। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मुझे जीवन का लक्ष्य बनाना और हृदय में मेरा ध्यान करना। उसे सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा क्या उत्पन्न हुई कि जो योगी आपको अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और अपने हृदय में आपका ध्यान करता है, उसकी क्या गति होती है। उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम प्राप्ति होगी। क्या फल प्राप्त होगा? भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवत धाम कोई साधारण स्थान नहीं है भक्तों। जिस प्रकार इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा जाता है, भगवत धाम है वो पूर्ण शाश्वत है। वहां के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी है, ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रसेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वहाँ पर चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो श्री कृष्ण की सेवा में हमेशा संलग्न रहती है। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम। श्री कृष्ण है, वहाँ पर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार की सुरभि गायें हैं। ऐसे वर्णन आता है, पूरी की ब्रह्म संहिता है, गोलोक धाम की महिमा का यशोगान करती है, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करती है। तो जो कोई व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा उसे वापस इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पूर्ण शांति है। हम इस जगत में अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, जीवन में ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, अनंतो गत्वा हम इस जगत के दुखों से हमेशा संतप्त रहते हैं। परंतु जब कोई भगवत धाम को चला जाता है वहां से वो वापस नहीं आता। श्री कृष्ण स्वयं इसकी घोषणा करते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पे योगी की गति क्या बताई गई है कि वो मेरे धाम भगवत धाम को प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अगर आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाएंगे ना, जब आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस धरती पर आना होगा। परंतु कोई माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है
उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका इस भव सागर में पुनः आना नहीं होता। आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गलोक प्राप्ति की ही इच्छा करते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, कहते हैं स्वर्गवास हो गया, देहांत हो जाता है, कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया, उससे ऊपर का कोई सोचता ही नहीं है। परंतु स्वर्गवास हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। स्वर्गलोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। आप स्वर्गलोक में चले भी जाएंगे पुण्यों के बल पर, परंतु जैसे ही तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वहां से धक्का मारकर पुनः इस भौतिक जगत में भेज दिया जाएगा, और जहाँ पे वापस 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए हम अनेक प्रकार के दुखों को, कष्टों को सहन करते हुए भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उचित जिज्ञासा करते हुए भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए। बाकी भोग, आहार, निद्रा, मय, मैथुन अनेक योनियों में हम बहुत करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर भगवत जिज्ञासा नहीं करी तो मनुष्य जन्म है वो एयरपोर्ट की भांति है। हमें मात्र उड़ान भरने के लिए फ्लाइट में बैठने की आवश्यकता है। ट्रेन के स्टेशन की भांति है, ट्रेन में बैठना है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर आप ट्रेन से वंचित रह गए, फ्लाइट से वंचित रह गए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर ट्रेन पकड़ने से वंचित रह जाए तो फिर अब कल्पना कीजिए कि वो कितना मूर्ख है। ट्रेन सामने खड़ी है, प्लेटफॉर्म पर पहुंच भी गया है, मात्र जिज्ञासा नहीं करता कि वास्तविक ट्रेन कौन सी है, मेरे गंतव्य तक लेके जाएगी। उस भ्रम में वो वहाँ पे भ्रमण करता रहेगा, किसी दूसरी ट्रेन को देखने में, वहाँ पर लगे हुए अनेक प्रकार के यंत्रों को देखने में, खिलौने लगे हुए उसको देखने में अगर अपना समय अपव्यय करेगा तो वो मात्र और मात्र मूर्ख ही कहा जाएगा। अब योगाभ्यास के सरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। भगवान यहाँ पर योगा अभ्यास के सरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। योगा अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। योगा अभ्यास किसी भौतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। योगा अभ्यास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सरम लक्ष्य। सरम लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण के शरण कमलों को प्राप्त करना। जो कोई योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। जो कोई व्यक्ति योग के द्वारा भौतिक इच्छाएं प्राप्त करना चाहता है, शारीरिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है, वह भोगी है। और भोगी बाद में रोगी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि भोग करने की इच्छा से ही आज योग कर रहे हैं लोग। शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग कर रहे हैं, और शरीर स्वस्थ बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय भोग करना। अगर शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग कर रहे हैं और उसका उद्देश्य भगवत भक्ति करना है, तो वो योग भी भक्ति बन जाएगा। परंतु अगर आपका उद्देश्य गलत है तो आपको उसका फल है वो अधोगति की तरफ लेके जाएगा, रोगी बनाने में आपको धकेल देगा। जो योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व का समाप्ति करने का अर्थ शून्य में प्रवेश करना नहीं है। क्या कहा है श्री कृष्ण ने? इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम को जाएगा व्यक्ति। अर्थात जो योगी सोचते हैं कि हम मृत्यु के उपरांत तो शून्य में प्रवेश कर जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे, उनके लिए कड़ा संदेश बता रहे हैं श्री कृष्ण कि मृत्यु के उपरांत या तो आप भगवत धाम को जाओ अपने प्रयास द्वारा, या अलग योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। जीवन की समाप्ति के उपरांत आप शून्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भौतिक अस्तित्व के समाप्त होने पर अगर किसी ने प्रयास किया है, अपनी मेहनत करी है, भक्ति करी है आचार्यों के मार्गदर्शन में, तो वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करेगा, जहाँ पर जाकर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र और प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। भगवत धाम है कैसा, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में 15.6 में उल्लेख करते हुए कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। श्री कृष्ण कहते हैं
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौट पाते। भगवत धाम के बारे में वर्णन करते हुए श्री कृष्ण सार रूप में कह रहे हैं कि भगवत धाम कैसा है। वहां पे न तो प्रकाशित होने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, न चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है, न अग्नि जलानी पड़ती है, न किसी प्रकार का कर्म करना पड़ता है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण के देह से जो दिव्य कांति निकलती है, वह कांति से ही वहां का वातावरण है पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत में आज लोग, कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य है वो नसीब ही नहीं होता है। सूर्य की अनुपस्थिति में वो हमेशा ठंड में रहते हैं और अंधेरे में रहते हैं, और कई जगह तो सूर्य का मात्र आभास होता है, वरना सूर्य की किरणें हैं वो उनको प्राप्त नहीं होती। वो सूर्य की धूप लेने के लिए भारत देश में आते हैं, अनेक जगह पर वहां पे आके सूर्य की धूप लेते हैं। चार्यगण कहते हैं कि जिसने अनेक प्रकार के अपराध किए होंगे उनको सूर्य की धूप है वो नसीब नहीं होती। और आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति माता के गर्भ में ही किसी शिशु का हत्या कर देता है, अर्थात उस शिशु ने अनेक अपराध किए पिछले जन्म में, इसलिए उनको सूर्य ही नसीब नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश देखना नसीब नहीं होता है। कई बार व्यक्ति माताओं के गर्भ में जाकर पीड़ा भुगत कर वापिस गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है, और किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा ही। माता पिता मात्र संभोग करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, और जब शिशु तैयार होता है तो उसको गर्भ निरोधक दवाइयों के द्वारा उसकी हत्या कर देते हैं। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चितः मत परः मत स्थानम, अर्थात वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अनंतो गत्वा गोलोक को प्राप्त होता है। एक ऐसा पूर्ण योगी जिसे श्री कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान है, वह व्यक्ति भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अनंत में, जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में शांति प्राप्त करता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में वर्णन आता है, आनंद सिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप कलातयाभि गोलोक एव निवसत्य गिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। श्रील प्रभुपाद इसका अर्थ बताते हुए लिखते हैं कि यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो भी वे अपनी शक्तियों के द्वारा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण कण में विद्यमान रहते हैं, प्रत्येक जगह पर विद्यमान रहते हैं। परमात्मा रूप में भगवान है, वो हर जगह विद्यमान रहते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। भगवान का अर्थ ये कि भगवान है वो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और वो अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो अपने हाथ से भोजन कर सकते हैं, अपने हाथों से देख सकते हैं। क्या हम अपने हाथ से देख सकते हैं? परंतु भगवान है वो अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अपने धाम में बैठे बैठे अपनी मात्र भरगोटी मात्र उठाने से संपूर्ण विश्व का प्रलय कर सकते हैं, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन है वो सदैव भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। मत चितः मत तत्ग्रहणः बुद्ध्यंत स परस्परम, कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। जब दो भक्त मिलते हैं हमेशा मनन करते हैं भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। एक भक्त है उसका मन हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता है, और जो अभक्त है उसका मन हमेशा भौतिक वासनाओं में लगा रहता है। हमेशा मनन करता रहता है कि कहाँ से भोग करूं, कहाँ से इंद्रिय भोग करूं, क्या करूं जिससे मुझे इंद्रिय सुख मिल जाए। परंतु जो भक्त है वो हमेशा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है, हमेशा भगवान से संबंधित ही बातें करता है। भागवतम 9.4.18 में वर्णन आता है, सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो। क्या ये वर्णन आता है कि किस प्रकार जो साधु है, जो भक्त है, उसका मन है वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों में ही लगा रहता है। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 51वें अध्याय में वर्णन आता है, चंद्रहास नाम का योद्धा था।
भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त था चंद्रहास नाम का, जो बहुत बड़ा योद्धा था, धनुर्विद्या में पारंगत, जिसने धनुर्वेद का अभ्यास करते हुए श्री कृष्ण के शरणों को अपना निशाना बनाया। जो धनुर्वेद का अभ्यास करता था और उसने अपना लक्ष्य किसे बनाया? श्री कृष्ण के शरण कमलों को। अक्सर हम सुनते हैं कि योद्धा किसी सामने वाले योद्धा के ऊपर निशाना लगाता है, परंतु वो भगवान का भक्त था और उसने किसको निशाना बनाया? श्री कृष्ण के शरण कमलों को। उसने अपने हृदय के मैदान में ध्यान द्वारा श्री कृष्ण को स्थित किया। अभी श्री कृष्ण के शरणों को निशाना बनाने के लिए श्री कृष्ण तो सामने उपस्थित होने चाहिए, और ऐसा तो है नहीं कि हमने चाहा और भगवान उपस्थित हो जाएंगे। जो हमारा दुश्मन है वो तो युद्ध करने के लिए स्वाभाविक सामने आएगा, परंतु अगर भगवान के शरणों को निशाना बनाता है तो भगवान को लाना तो होगा। तो उसने अपने ध्यान के अपने हृदय के मैदान में, युद्ध होता है मैदान में होता है, तो उसने अपने हृदय के मैदान में अपने ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण को वहां पे स्थापित किया। और फिर चित्त रूपी तीर को भक्ति रूपी धनुष पर रखा, जिसकी प्रत्यंशा सत्व गुण है। अपने चित्त रूपी तीर को, अर्थात मन को, मन की तुलना यहाँ पे तीर से की गई है, चित्त रूपी तीर को भक्ति रूपी धनुष पर। धनुष क्या है? भक्ति। अपने मन को भक्ति के द्वारा उस पर आसीन करके, और उसकी प्रत्यंशा क्या है? सत्व गुण। उसकी प्रत्यंशा क्या है? सत्व गुण में स्थित रहकर भक्ति के ऊपर अपना मन को तीर रूप में चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण के शरणों में लगाया, अर्थात पूर्ण रूप से भक्ति में ओतप्रोत हो गया। और इस प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण पर निशाना लगाया। हमें इससे संदेश सीखना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे उपयोग करना है। हमेशा अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, और ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र को वहां पे अंकित करना है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों को स्थापित करना है, अपने मन रूपी चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। किसके द्वारा? भक्ति रूपी बाण के द्वारा वहां पे स्थापित करना है। और कौन सी अवस्था में? सत्व गुण की अवस्था में। सत्व गुण बनाए रखने के लिए हमें सत्व गुण से युक्त भोजन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ भोजन स्वीकार करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के कथाओं से संबंधित ही वार्तालाप करना होगा। जब व्यक्ति इस प्रकार का कोई अभ्यास करेगा तो स्वाभाविक है वो भक्ति मार्ग में कितना आगे पहुंच जाएगा, इसकी कल्पना भक्तों नहीं की जा सकती। योगी को अपना मन सदैव श्री कृष्ण के शरणों पर एकाग्रसित रखना चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन को मात्र चिड़िया की आंख दिख रही थी। एक योगी को चाहिए कि वो अपने मन को हमेशा श्री कृष्ण के शरण कमलों पर ही लगा कर रखे। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को बिठाया, समस्त धनुर्धरों को बुलाया, एक एक करके हर एक को पूछा। पहले युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि बताओ उस चिड़िया की आंख पे तुम्हें निशाना लगाना है। जैसे ही निशाना लगाने के लिए वो चिड़िया के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे, चिड़िया की आंख की तरफ बाण करके, तब गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ की टहनी दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। गुरु महाराज ने कहा बस आप रहने दीजिए, आपकी परीक्षा हो गई। फिर दुर्योधन की बारी आई। दुर्योधन से कहा गया कि दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव आकाश दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। दुर्योधन है वो तो युधिष्ठिर महाराज की नकल कर रहा था। उसने लगा कि युधिष्ठिर महाराज है वो पास हो गए, इसके लिए मैं भी उनकी नकल कर देता हूँ। उसने कहा गुरुदेव, और उसने एक बात और जोड़ दी, श्री गुरुदेव आपके शरण कमल दिख रहे हैं। अरे मूर्ख, निशाना तुमको चिड़िया की आंख पर लगाना है, गुरुदेव साइड में खड़े हैं, उस निशाने में गुरुदेव के शरण कहां से दिखने लगे? गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा बस रहने दीजिए, निशाना मत लगाइए, वरना मेरे शरण है उनको तुम बाणों से भेद दोगे। आज मैं अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? धन्य है अर्जुन, धनुर्धर विद्या में संपन्न। उसने कहा कि गुरुदेव मुझे एकमात्र चिड़िया की आंख दिख रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि वाह तुम हो गए, पास हो गए। बोले निशाना लगाओ।
अर्जुन ने निशाना लगा दिया। इस बात से हमें सीखना चाहिए भक्तों कि एक योगी को हमेशा श्री कृष्ण के शरण कमलों पर ही अपना निशाना लगा के रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा से संबंधित ही कार्य करना चाहिए। जीवन का और कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, जीवन का और कुछ ध्येय होना ही नहीं चाहिए, जीवन का और कुछ उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करना, एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण के संबंधित ही बातें करना, श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान को ही अर्जित करना। वही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करेगा और इस बहुत मानव जीवन को सार्थक सिद्ध करेगा। मन अच्छा सेवक बन सकता है, अच्छा मालिक नहीं। इसलिए मन की एक न सुने बल्कि गुरु के आदेश को सुने। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि मन है वो अच्छा सेवक तो बन सकता है परंतु अच्छा स्वामी नहीं बन सकता। क्यों? मन स्वामी बन गया तो उस व्यक्ति को अनेक प्रकार के जंजाल में फंसाता रहेगा। ये भी करना है, ये भी करना है, सब गलत कार्यों में ही लगाता रहेगा। परंतु मन है अच्छा सेवक बन सकता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर मन को किसी ने वश में कर लिया तो मन उसका अच्छा मित्र बन सकता है, और अगर कोई मन के वश में आ गया तो मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। इसलिए मन को वश में करने का प्रयास कीजिए भक्तों। और अगर मन को वश में कर लिया, मन को सेवक बना लिया, तो आप मन से जितना चाहे उतना काम ले सकते हैं। भगवत सेवा में लगाकर, भगवत कार्यों में लगाकर आप मन का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मन को हमें सेवक बना के रखना है, स्वामी नहीं बनने देना है। श्वेतासुर उपनिषद 3.8 में भी वर्णन आता है, तमेव विदित्वा मृत्युमेति। केवल भगवान श्री कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। श्वेतासुर उपनिषद 3.8 में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान लेता है तो वो मृत्यु को भी जीत लेता है। भगवद गीता 4.9 में भी वर्णन आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देह पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में जान लेता है, श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को जाता है। उसे जानने के लिए प्रयास तो करना होगा, मेहनत तो करनी होगी। जीवन भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। एक शिशु को एक क्लास से पास होकर अगली क्लास में जाने के लिए 12 महीना मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें इस भवबंधन से मुक्त होकर, इस जगत से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी होगी? क्या मात्र आप एक बार भगवान के बारे में जो कुछ सुना है उसको आत्मसात करके भगवत धाम चले जाएंगे? भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ छल करने का प्रयास करता है तो मैं चलियों में सबसे बड़ा चलिया हूँ, मैं उसको अपने धाम में आने का प्रवेश नहीं देता हूँ। जब तक वो प्रामाणिकता के साथ अपने गुरु के आदर्शों को जीवन में पालन करते हुए, गुरु के मार्गदर्शन में अपने मन को अच्छे से प्रशिक्षण देते हुए मेरे मनन में मन को नहीं लगाता है, उस चंद्रहास नाम के योद्धा की भांति, तो वो व्यक्ति मेरे धाम में आने के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर वो तथाकथित रूप से अगर धाम में आ भी गया, मैंने आने भी दिया, तो वहां पे जाकर पुनः उसको स्वामी बनने का सस्का लग जाएगा और पुनः इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पूर्ण परीक्षाओं से उत्तीर्ण होने के बाद ही मैं उसको गोलोक धाम में आने देता हूँ। योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि योग की पूर्णता किसमें है? इस संसार से मुक्त होने में है। इंद्रजाल अर्थात तरह तरह के व्यायाम या लोगों को भौतिक भोगों में फंसाने में योग की पूर्णता नहीं है। आज पाश्चात्य जगत में योग के नाम पर अनेक प्रकार के व्यापार चलाए जाते हैं, अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर योग के नाम पर अनेक माताओं का, अनेक स्त्रियों का शोषण होता है। अनेक लोगों को मात्र और मात्र वहां पे प्रताड़ित किया जाता है योग के नाम पर। परंतु वास्तविक योग क्या है? जो श्री कृष्ण के साथ आपके संबंध को जोड़ देता है, श्री कृष्ण भावनामृत संग है, वो उस योग की पूर्णता के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रचार कर रहा है। जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के शरणों को सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, कलयुग के अंदर प्रमाणिक संस्था है कृष्ण भावनामृत संग। उसमें निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के आपको कृष्ण भक्ति प्रदान की जाएगी। अब वहां पे जाकर अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में जानने की जिज्ञासा करता है, उसको तो विशेष रूप से उसके साथ आदान प्रदान किया जाता है, उसको विशेष प्रकार का एक आतिथ्य दिया जाता है। ये जिज्ञासु है।
आप और हम सबका कर्तव्य है कि आज इस संसार में लोग दुख के अथाह सागर में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के माया जाल से, अनेक प्रकार के लोगों द्वारा, षड्यंत्रों द्वारा उनको लूटा जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। उन सब से बचाने के लिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार आस्थापूर्ण ज्ञानी व्यक्ति होने के नाते, कि हम उनको भगवत गीता रूपी ज्ञान उस तक पहुंचाए, और उस ज्ञान के आधार पर जब वो अपने जीवन की कसौटी को कसेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण होगा और वो अनंतो गत्वा भगवत धाम जाने के लिए अपने जीवन का रास्ता साफ करेंगे। और जब भगवान देखेंगे कि मेरे भक्त ने उनको मेहनत करके मुझ तक मिलाने का प्रयास किया है, भगवान निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा भी है, मुझे वह व्यक्ति अत्यंत प्रिय है जो मेरे द्वारा प्रदान किए गए इस भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा, जन जन तक पहुंचाएगा। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान को आप्लावित कर दिया, लोगों में वितरण कर दिया बिना किसी स्वार्थ के। जब प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड में गए थे तो वहां पर एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या आपका धन कमाने का उद्देश्य है? प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, बहुत वर्षों पहले आपके गोरे लोग, आपके ये अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आए थे, वहां पर कई वर्षों तक उन्होंने शासन किया, कई प्रकार का धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ लूट के लेके चले गए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत को कंगाल करके लेके गए। परंतु वो इतने बुद्धिमान नहीं थे कि वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को लेके आए। वो एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु को लाना भूल गए हैं, वो है श्रीमद् भगवत गीता। वो मैं आपको देने आया हूं। ये है भारत भूमि के संतों की महिमा। जो कोई व्यक्ति लेके जाना भूल गया, उनको प्रदान करने गए थे। और उस भगवत गीता के ज्ञान को अर्जित करके पाश्चात्य जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। जो पाश्चात्य जगत पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में जुआ खेलना, मांसाहार करना, परिस्थिति संग करना, उसमें पूर्ण रूप से लिप्त था, डूबा हुआ था। आए दिन लोग सुसाइड कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, अनेक प्रकार के डिप्रेशन में जा रहे थे। वहां पे जब कृष्ण भावनामृत रूपी लहर का उदय हुआ, श्रीमद् भगवत गीता रूपी ज्ञान का पौधा बोया गया, वहां पर लोग पूर्ण रूप से प्रसन्नता में सा गए, पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति करने लगे। लोग नृत्य करते हैं, झूमते हैं, आनंद में मग्न होते हैं। किसके कारण? एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता के रूपी ज्ञान के कारण। तो आप और हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस ज्ञान को स्वयं तो आत्मसात करें, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और इस संपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमारे इस प्रयास से प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन के सारे दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे और आप अनंतो गत्वा भगवत धाम जाने के लिए पास हो जाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम